अस्सलाम वालेकुम वीवर, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करना है आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। इसको समझने से पहले हम देखेंगे कि हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ओआईसी मॉडल। जिन स्टूडेंट ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा और अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहां से जाकर जो है कंप्लीट लेक्चर अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब आईपी एड्रेस क्या होता है। आईपी एड्रेस आपका एक यूनिक आइडेंटिफायर ऐसा होता है कि जो किसी भी डिवाइस को जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती है उसको एड्रेस असाइन किया जाता है। ठीक है, उसको जो है शनाख्त दी जाती है, एक आइडेंटिफिकेशन दी जाती है ताकि वो सर्वर के साथ कम्युनिकेशन कर सके। रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं कि आप यूज़ करते हैं सिम मोबाइल फ़ोन, तो उसमें आप क्या डालते हैं, सिम कार्ड। अगर किसी बंदे ने किसी के साथ रब्ता करना हो तो वो उसका नंबर डायल करके जो उसका नंबर है डायल करके फिर बात करेगा ना, तो जो उसका नंबर है वो एक यूनिक नंबर है। हर बंदे के पास यूनिक नंबर होगा, सेम नहीं होगा, यूनिक होगा। उस नंबर को डायल करके वो उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। जिसका सिम कार्ड है वो उसके नाम होगा और वो उसकी आइडेंटिफिकेशन है। इसी तरह अगर जो इंटरनेट पे यूज़र आते हैं उनको जो है सर्वर के साथ कनेक्टिविटी करवानी होती है। जब वो इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उनको जो है एक आईपी एड्रेस मुहैया किया जाता है, मतलब उनको दिया जाता है ताकि वो है सर्वर के साथ कम्युनिकेशन कर सके। डेफिनेशन से समझते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेसेस आर यूनिक आइडेंटिफायर असाइन टू डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट, कि जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती हैं डिवाइसेस उनको आईपी एड्रेस जो है वो दिया जाता है ताकि वो सर्वर के साथ कम्युनिकेशन कर सकें, ताकि जो यूज़र आया है इंटरनेट के साथ कनेक्ट हुआ है उसको यूनिक आइडेंटिफायर करके आइडेंटिफिकेशन दी जाए कि ये वाला यूज़र है और ये वाला यूज़र जो है कम्युनिकेशन कर रहा है सर्वर के साथ। इसके हमारे पास दो वर्जन है, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। इनकी डिस्कशन से पहले हम देखते हैं कि आईपी जो एड्रेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं हमारे पास, स्टैटिक आईपी एड्रेस और डायनामिक आईपी एड्रेस। ठीक है, दो तरह की इनकी टाइप होती हैं। अब स्टैटिक और डायनामिक स्टूडेंट का क्वेश्चन होगा कि स्टैटिक और डायनामिक आईपी एड्रेस ये कौन से होते हैं जी। स्टैटिक आईपी एड्रेस आपके वो होते हैं जो एक ही दफ़ा साइन हो जाएं तो वो दोबारा चेंज नहीं होते, मतलब ये कांस्टेंट होते हैं, एक दफ़ा साइन हो गए तो ये दोबारा चेंज नहीं होंगे। जैसे आप किसी सर्वर को साइन कर देते हैं या किसी रूटर को साइन कर देते हैं तो ये स्टैटिक आईपी एड्रेस जो है ये चेंज नहीं होंगे, ये एक ही दफ़ा साइन होते हैं। जो ना आपके डायनामिक होते हैं ये आपके वेरी करते रहते हैं, प्रोडिकली चेंज होते रहते हैं आपके पास। कि जैसे कोई इंडिविजुअल यूज़र आया है इंटरनेट के साथ कनेक्ट हुआ है तो उसको एक आईपी एड्रेस जो है असाइन कर दिया जाएगा। असाइन करने के बाद जितनी देर वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी में रहेगा तो उसको वो असाइन रहेगा। उसको क्या होगा, जब तक वो उसकी कनेक्टिविटी में रहेगा वो असाइन रहेगा। जैसे ही वो कट होगा इंटरनेट के साथ तो उसको जो है वो क्या करेगा, वो फ्री हो जाएगा। जो उसको आईपी एड्रेस सेम मिला हुआ है उसको वो फ्री हो जाएगा तो वो किसी नेक्स्ट बंदे को जो है वो असाइन हो जाएगा। जब इसने दोबारा आना हुआ इंटरनेट कनेक्ट के साथ तो इसको एक नया आईपी एड्रेस जो है दे दिया जाएगा। पिछले वक्त में क्या होता था कि जो सेम जिस तरह हम फ़ोन नंबर डायल करते हैं इसी तरह जो है आईपी एड्रेस को अगर किसी ने गूगल को ब्राउज़ करना होता था या किसी भी वेबसाइट को करना होता तो आईपी एड्रेस लिख के जो है सर्च किया जाता था। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम आने से पहले। अब तो हमारे पास डोमेन नेम सिस्टम आ गया ना। पहले क्या होता था कि हमारे पास जो आईपी एड्रेस हैं यही एग्जैक्ट दे के जो है सर्च किया जाता था। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 देखते हैं। ठीक है, ये आपका डेसिमल वर्जन है। इसके अंदर जितने भी जो आपके पास नंबर हैं ये डेसिमल नंबर में यूज़ होगा। आईपी वर्जन इज़ द 4th वर्जन ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड द मोस्ट वाइडली यूज टुडे। इट यूजेस द 32 बिट एड्रेस स्कीम। ये आपका 32 बिट का एड्रेस स्कीम है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेसेस, कि आप इसमें 4.3 बिलियन तक जो है यूनिक एड्रेस दे सकते हैं यूज़र्स को, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। अप्रोक्सीमेटली 4.3 बिलियन। अब हमारी जो पॉपुलेशन है वो 8.062 बिलियन है, जिसकी वजह से हमें आईपी वर्जन 6 पे जाना पड़ा। आप यूज़र इंटरनेट पे आता है उसको जो है अगर एक ही टाइम पे सारे यूज़र वो ऑनलाइन हो जाएं तो तब शॉर्टेज पड़ेगी, वरना एक टाइम पे तो नहीं होता। मतलब कहीं किसी की दिन होती है, किसी कहीं कहीं की मतलब रात होती है, टाइम जो है वो चेंज होता रहता है, तो एक टाइम पे जो है वो चेंज नहीं होते। लेकिन इस चीज़ को देखते हुए जो है हमें आईपी वर्जन देखना पड़ा कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है, इसकी वजह से हमें आईपी वर्जन जो 6 है उस पर जाना पड़ा। तो इसमें हमारे पास 2 की पावर 32 रेज हम कैलकुलेट करते हैं इसकी। तो आप ये डेसिमल नंबर है, हमने मैक्सिमम देखा था तो नंबर ये कहाँ तक होगा, 0 से लेके ये हमारा होगा 255 तक, मतलब इनके दरमियान में ही ये नंबर रहेंगे। इससे बड़ा नंबर ये नहीं आएगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में जो है आपके पास क्या होगा कि 0 से लेके 255 से नंबर बड़ा नहीं होगा। इसमें आपके पास 4 ग्रुप होते हैं। ठीक है, आईपी एड्रेस की स्कीम में, और इसको जो है सेपरेट किससे किया जाता है, इसको डॉट के साथ सेपरेट किया जाता है। जो आपका हर नंबर है, आपका जो हर नंबर है वो आपका कितने बिट का आता है, वो आपका 8 बिट का आता है। मतलब ये आपके 4 ग्रुप है ना, 1 2
4। तो ये 4 ग्रुप है और हर एक ग्रुप जो है वो 8 बिट का होता है। तो इसमें आपके पास ये देखें, ये इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके 8 बिट में लिखा गया, ये 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट। तो 4 ग्रुप्स हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 8 आपके पास ये 32 आपके पास बिट्स कंप्लीट होगी। ठीक है, ये 4 बाइट का टोटल हमारे पास नंबर है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, जिसको हम IP वर्जन 6 बोलते हैं। ये हमारा अपडेटेड वर्जन है, मोस्ट रिसेंट वर्जन है जो आप यूज़ हो रहा है हमारे पास। ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। प्रीवियस जो IP वर्जन 4 था वो था डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, उसकी लिमिट हमारे पास क्या थी, 0 to 255। इसमें हमारे पास 0 to 9 और A और F के दरमियान में नंबर होगा, क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर है, मैक्सिमम ये F तक बड़ा होगा। ठीक है, ये 128 बिट एड्रेस स्कीम इसमें यूज़ होती है। इसमें आप जो है रेत के ज़रे के बराबर भी जो यूज़र है वो कनेक्ट हो जाए इंटरनेट के साथ, तो तब भी इसमें कैपेबिलिटी है कि ये यूनिक एड्रेस उसको मुहैया कर सके। कोई भी यूज़र जो है वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी के बगैर नहीं रहेगा। ठीक है, IP वर्जन 4 से हमें IP वर्जन 6 में इस वजह से आना पड़ा कि उसमें हमारे पास मैक्सिमम 4.3 बिलियन तक एड्रेस ऐड कर, यूनिक एड्रेस आइडेंटिफाई कर सकते थे, उसको असाइन कर सकते थे। इस वजह से हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही थी, 8.062 बिलियन है अब जो लेटेस्ट है। ठीक है, लेकिन IP वर्जन 6 जो मोस्ट रिसेंट वर्जन है, ये हमारा जो है अनगिनत इसमें रेज के ज़रिए के बराबर भी अगर यूज़र आ जाए तो तब भी ये जो है इनफ होगा, काफ़ी होगा यूज़र को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको शनाख्त देने के लिए। इसमें हमारे पास टोटल कितने ग्रुप होते हैं, 8 ग्रुप होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हर जो ग्रुप होता है उसमें 4 हेक्सा डेसिमल नंबर होते हैं। ये 1 2 3 4 हेक्सा डेसिमल नंबर होते हैं। ठीक है, और हर जो हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम होता है वो 4 बिट का आता है। ठीक है, 4 बिट का आता है। इस वजह से इसको जो है मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 16 बाइट ये बनेंगे और 128 बिट का ये जो है हमारे पास एड्रेस स्कीम यूज़ होती है। ये वजह थी हमारे पास इंटरनेट 4 वर्जन से 6 पे आने की। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब स्टूडेंट को समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है।